अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज का, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं और हम क्यों इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास किस तरीके से हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, हमारे पास प्रोसेस कैसे चलेगा और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस फॉलो करना और सिलेक्शन के प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। जब हमने कहा कि हम एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जब हम उसको हायर कर लेते हैं तो हम उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें बेसिकली क्या बताता है कि हमारे एम्प्लॉय के लिए जो हमने क्राइटेरिया सेट किया होता है वो कितना मीट कर चुका है। अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो फिर हमारे पास ये तो सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली जॉब से निकाल दें, बल्कि अगर वो कहीं पे कोई स्किल्स लैक कर रहा है तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं कि वो बंदा उन स्ट्रेटजीज को सीखे, खुद को इम्प्रूव करे और हमारे लिए प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होना साबित कर दे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक एसेट बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जहाँ पे डेवलपमेंट का जिक्र आ जाता है तो हम कहते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड उसको बनाए। सिर्फ ये नहीं कि आज के लिए वो काम सीख ले जो काम उसको नहीं आता, बल्कि वो थ्रू आउट अपने लर्निंग प्रोसेस को, अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखे ताकि वो अपने स्किल्स को मज़ीद इन्हांस कर सके, मज़ीद बेटर कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक फ्यूचर में किसी अच्छी पोजीशन पे देखे और वहाँ तक अपने आप को पहुँचा सके, या हम उसको कैरियर ओरिएंटेड बना रहे हैं। इसीलिए कहता है कि once the most qualified applicant have been selected, have been offered position and have accepted their offers, they must be formally introduced to the organization and trained so that they can begin to be productive members to the of the workforce। ठीक है कि सिलेक्शन प्रीवियसली हमने देखा ना कि हमारे पास किस तरीके से होती है, टेस्ट वगैरह करके साइकोलॉजिकल कोई भी टेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक हो वो परफॉर्म करेगी और उसकी सिलेक्शन करेगी, और फिर फाइनल इंटरव्यू होने के बाद उसके साथ जॉब ऑफर सब कुछ डिसाइड करने के बाद जब एम्प्लॉय को जो है ना अपनी पोजीशन पे बिठा दिया जाता है, दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं जो है ना इस सैलरी पे विलिंग हूँ काम करने के लिए, इस आवर्स में काम करूँगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिर अब वो जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और काम के बारे में उसको ब्रीफ करना होगा कि उसने क्या काम करना होगा, किस तरीके से काम करना होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है ना उसको ट्रेन करेंगे उस काम के साथ। जैसे बैंक्स वगैरह में होता है तो नॉर्मली आप देखें तो क्या होता है कि हायरिंग होती है तो उसके बाद जो है ना पहले 3 मंथ्स जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है। अब 40 डेज जो है ना ऑलमोस्ट, या कोई बैंक 20 डेज जो है ना ट्रेनिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को भिजवा देती है अपने हेड ऑफिस। वहाँ पे इनको प्रॉपर तरीका सिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्हें फॉर्म्स फिलिंग करनी है, किस तरीके से कस्टमर का आइडेंटिटी लेनी है, किस तरीके से चेक्स वगैरह और नोट्स वगैरह चेक करने होंगे। तो उनको फेमिलराइज कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, उनके पास ऑल द स्किल्स नॉलेज सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसको इंट्रोड्यूस कराना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि टू इंश्योर बोथ न्यू एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज have the knowledge and skills to perform their job successfully, organizations invest in training and development activities. Training and development involves learning situations in which employee acquires additional knowledge or skills to increase job performance। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, नए एम्प्लॉय के लिए भी ये बात सही आ जाती है, लेकिन फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक्सपीरियंस बंदा है, हम उसको क्यों ट्रेन करेंगे। तो एक्सपीरियंस बंदे को हम इसलिए ट्रेन करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कल्चर, कुछ जो है ना हमारे अपना प्रोसीजर पॉलिसीज होंगी, हमें उनके साथ भी उसको फेमिलराइज कराना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको भी ट्रेन एंड डेवलप करेंगे ताकि वो हमारे लिए जो है ना एक अच्छा एसेट साबित हो सके, वो अपने स्किल्स और जो है ना अपने जो लर्निंग है उसको बेहतर कर सके और हमारे लिए मज़ीद प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाए। तो हम उसके लिए उनकी क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। So the training objectives specify performance improvements, reduction in errors, job knowledge to be gained, and or other positive organizational results। कि ट्रेनिंग का मेन मकसद हमारा क्या होता है कि वो बंदा ठीक है काम तो करता है, उसको काम आता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस मजीद इंक्रीज हो जाती है, उसके एरर्स कम हो जाते हैं।
لیٹس سے اگر ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، ہم اس کو فرنیچر بنانے کے لیے ہائر کر لیا تو ٹھیک ہے، وہ فرنیچر چیئر تو بنا کر دے دے گا، لیکن کیا ہوگا، وہ ووٹ زیادہ ضائع کرے گا۔ ہم اس کو کیا کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو آن ہینڈ وہ کام دیں، ہم پہلے اس کو سکھائیں گے پراپر طریقے سے، جب وہ اسکل گین کرے گا پھر ہم اس کو کام کے لیے چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے ہی اس کو کہتے ہیں کہ چلے یہ بندہ جو ہے نا یہیں پہ لرننگ کرنا شروع کر دیں، تو کیا ہو جائے گا، آپ کے ایسٹس کو ضائع کرتا رہے گا، لرننگ تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگا، تب تک آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویسٹیج کریٹ کر چکا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم اس کے ایررز کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور نالج، جاب نالج جو اس کو مزید انکریز ہو جائے، اس کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ سو کہتے ہیں کہ ویل موٹیویٹڈ انڈیویجول لرن فرام انڈرٹیکنگ دیئر ورک اینڈ گیٹ بیٹر ایٹ واٹ دے ڈو اوور ٹائم۔ Organization benefit from individual learning as people become more efficient and more effective as they learn۔ ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے وہ جو ہے نا لرننگ کرتا رہتا ہے، مزید ایفیشنسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مزید امپرومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنے کام کو مزید ایکسپرٹیز میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے اور ہم اس کو موٹیویٹ رکھیں۔ تو جتنا وہ موٹیویٹڈ ہوگا، وہ نئے طریقوں سے کام کرنے کی کوشش کرے گا، آرگنائزیشن کے لیے وہ ایسٹ ثابت ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے بہاف پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹریننگ از اے سیپریٹ ورڈ اینڈ ڈیولپمنٹ از اے سیپریٹ ورڈ۔ ٹریننگ کیا ہوا، کہتا ہے کہ از اے پروسیس in which individuals are taught something specific. A training program should have a particular objective to reach the individual some theoretical or practical knowledge, or to give the individuals a new information or skill related to their work۔ ٹھیک ہے کہ ٹریننگ میں ہمارے پاس موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں، جیسے اکاؤنٹس کے لیے تو ہم اکاؤنٹس کے بارے میں اس کو بتائیں کہ چیکس وغیرہ کیسے بناؤ گے، کیسے ڈپازٹ ہوگا، فارم کیسے ان کے فل کرو گے، ہم ان چیزوں کے بارے میں ان کو کیا کر سکتے ہیں، تھیوریٹیکل تھیوری وائز اس کو سمجھا سکتے ہیں، پالیسیز پروسیجر سمجھا سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا نالج دے سکتے ہیں آن ہینڈ، کہ ہم جو ہے نا آپ اس کے ایکٹیویٹیز پرفارم کراؤ تاکہ وہ جو ہے نا مزید انفارمیشن گین کرے، یا پھر ہم اس کو بریف کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کون سا کام کرے گا، کیسے کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، تو ان کے بارے میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا ذکر آ جاتا ہے، تو ڈیولپمنٹ ہمارے پاس فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ the process of learning through experience and doing work that augments an employee's skill set and prepare him her for growth۔ Individuals learn as they develop by doing different things at work and gaining new experiences۔ یہ کہ ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہمارے پاس چلتا رہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کام سیکھتا رہتا ہے، امپروو ہوتا جاتا ہے، نئے ایریاز، نئے ورکس، نئے اسکلز جو ہے نا وہ گین کرتا جاتا ہے اور اپنے کیریئر کو انہینس کرتا جاتا ہے کہ وہ فیوچر میں ایک اچھی پوزیشن پہ اپنے آپ کو پہنچا سکے، اور وہ آرگنائزیشن کے جو ہے نا مزید زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹیز جو ہے نا اٹھائے، یا پھر وہ اس کے اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھا کے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے آپ کو آگے موو کرنے کی کوشش کرے۔ سو دونوں میں ہمارے پاس ڈفرینس کیا ہوا، کہتا ہے کہ آرگنائزیشن بینیفٹس فرام ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس بیکاز اٹ پروڈیوسز اے بیٹر ورک فورس اینڈ دیئر شوڈ بی پروگرام آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فار امپلائیز ایٹ ڈفرنٹ لیولس۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے کیا ہوا کہ دونوں میں ڈفرینس، training is about specific thing that will be taught to the employees۔ جہاں پہ ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک لرننگ پروسیس ہے جو تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، امپلائیز کام کو سیکھتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کے اپنے اسکلس کو امپروو کرتے ہیں، وہ نیا نالج لاتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ہے نا ورک کو مزید بہتر کر سکے اور اپنے کیریئر کو جو ہے نا امپروو کر سکے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے نا بیٹر ورک فورس چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس کے لیے پراپر ٹریننگ پروگرامز اور ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہے نا ارینج کرنے ہوں گے ہر ایک لیول پہ۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ لیبرس کے لیے ضروری ہے یا ہمارے مینیجرس کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر ایک لیول پہ یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا امپلائیز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اور ان کو ہم اپنے ایسٹس میں کنورٹ کریں۔ اس کے بیسس پہ ہم دیکھیں تو بینیفٹس کیا ہوئے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، تو امپلائر اور امپلائی دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پہلے اگر ہم امپلائر کے لیے دیکھیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریٹس مور ٹیلنٹڈ اینڈ اسکل ورک فورس لیڈنگ ٹو higher productivity, then lower cost of output, less wastage, better performance by implying their jobs, therefore high standard of achievements, less need for close supervision of subordinates by their managers, and ability to compete more effectively with business rivals۔ ٹھیک ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا امپلائر کو کیا فائدہ، جو اس کو ہائر کرتا ہے اگر وہ اس کو ٹریننگ وغیرہ اپلائی کر دے گا تو کیا ہوگا، اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کے ایررز، مسٹیکس کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ویسٹیج آف ریسورسز کم ہو جائے گی۔ تو وہ ویسٹیج آف ریسورسز وغیرہ جتنا کم ہوتی جائے گی، اس کی پرفارمنس انہینس ہوتی جائے گی اور وہ بہتر سے بہتر جو ہے نا کرے گا اور ہمارے ہائی اسٹینڈرڈ کو اچیو کرے گا۔
جس کی وجہ سے ہمیں نہ سپرویژن کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کے الگ الگ سپروائزر وغیرہ کو بٹھائیں جو ان کے کام وغیرہ کو دیکھیں، اور وہ جو ہے نا ہماری کاسٹ وہ بھی سیو ہونا شروع ہو جائے گی، اور باقی ہمارے پاس جو ہمارے رائولز ہوں گے، جو ہمارے کمپیٹرز ہیں، ان سے وہ بہتر کرے گا اور ہم ان کے ساتھ پھر کمپٹیشن کے دائرے میں آ سکیں گے۔ سیکنڈ بینیفٹ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ providing employees with training and plan development will improve their morale and increase their commitment to the organization. It should be easier to retain talented staff. If employees are not given the training and development they want and expect, they may resign and go to work for a different employer. ٹھیک ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے کیا ہو جائے گا، ان کا ایک جو ہے نا موٹیویشن انکریز ہو جاتا ہے، ان کی جو ہے نا پروڈکٹیوٹی کمٹمنٹ انکریز ہو جاتی ہے کہ یار آرگنائزیشن میرے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، مجھے ہر ایک چیز سکھا رہا ہے، میرے اسکلس کو مزید بہتر کر رہا ہے، مجھے جو ہے نا فیوچر اورینٹیڈ بنا رہا ہے، تو پھر ہم اپنے امپلائی کو ریٹین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایگزاسٹ نہیں ہوگا، وہ جو کام چاہتا ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ان کے ایشوز چلے یا لڑائی جھگڑے چلے کہ باس اس سے پوچھے کہ ٹارگیٹ کیا کہ نہیں کیا، اس کے جو ہے نا اسکلز اس کے پاس ہے نہیں تو وہ کیسے کرے گا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو گیپ ان کے درمیان جو ہے نا کریٹ ہوتا ہے وہ اوور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ گیپ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، امپلائیز جو ہے نا وہ دوسرے جابس کی طرف سوئچ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اگر آرگنائزیشن ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرے گی، ان کے لرننگ یا ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کرے گی، ان کو ٹرین نہیں کرائے گی کام کے لیے، تو کیا ہوگا، وہ اس جگہ سے جو ہے نا موٹیویٹ نہیں ہوگا اور وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور جاب کی طرف سوئچ کر دے گا۔ تو یہ دو فائدے ہمارے جو ہے نا امپلائر کو ملتے ہیں۔ امپلائی کو اگر ہم انیشیل دیکھیں تو اس کو کیا فائدہ ملتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے؟ تو پہلی بات کہتا ہے کہ لرننگ تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ امپرووز the motivation of an individual and gives them a sense of being more valuable. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا ٹریننگ ڈیولپمنٹ سے موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ایسٹ سمجھتا ہے کہ یار آرگنائزیشن میرے اوپر اتنا ورک آؤٹ کر رہی ہے، مجھے نئے اسکلز وغیرہ دے رہی ہے، مجھے فیوچر میں ایک اچھا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ اپنی ویلیو کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے نا مزید ڈیڈیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیریئر ڈیولپمنٹ انکریزز جاب سیٹسفیکشن، کہ جتنا اس کے کیریئر ڈیولپ ہوتا جائے گا اس کو گرومنگ نظر آتی جائے گی اس آرگنائزیشن میں، اور وہ کیا کرے گا، جاب سے سیٹسفائی ہوگا۔ تھرڈ کہتے ہیں کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بائی ریزنگ دا لیول آف اسکلز اینڈ ایبلٹی امپروو دا انڈیویجول پراسپیکٹس فار پروموشن اینڈ ہائر پے، کہ جیسے جیسے اس کے جو ہے نا اسکلز امپروو ہوں گے، مسٹیکس ختم ہوں گی، اس کے جو پرفارمنس اپریزل تیار ہوگا وہ ایک اچھا ہوگا اور افیکٹو ہوگا، جس سے اس کی سیلری انکریز ہونے کے چانسز بھی بڑھیں گے اور پروموشن کے چانسز بھی انکریز ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتا ہے کہ since an individual gains personal benefits, at the same time there are benefits for the organization. Training and development can help to create compatibility between the personal objectives of individual employees and corporate objectives with the organization. کہ جب امپلائی جو ہے نا کیا کرے گا، چاہے ہم دیکھیں امپلائر ہو یا امپلائی ہو، دونوں پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیویجول جو ہے نا کام سیکھ رہا ہے، اس کو جو ہے نا فیوچر گروتھ ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے نا کیریئر اورینٹیڈ ہو رہا ہے، بلکہ وہ جتنا بھی جو ہے نا ڈیڈیکیٹ ہوتا جائے گا، جتنا بھی جو ہے نا امپروو ہوتا جائے گا، انکریج ہوتا جائے گا، اتنا ہی آرگنائزیشن کے لیے وہ ایسٹ ثابت ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر رزلٹ دے گا۔ تو دونوں کے گول ایک ہی، یا جو آبجیکٹیو ہمارے پاس ہے وہ ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آرگنائزیشن کے لیے جو ہے نا مزید آسانیاں ہوں گی اور اس کے آبجیکٹیوز آسانی سے میٹ ہو پائیں گے۔ تو ہم کس طریقے سے جو ہے نا امپلائی کو ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ٹولز آف ٹریننگ ہمارے پاس کیا ہے، کین بی گروپڈ انٹو فالوئنگ کیٹیگریز۔ نمبر 1، فارمل ٹریننگ۔ فارمل ٹریننگ in a training group environment in house where all trainees are from the same organization. In Pakistan it is common for in-house training courses to be delivered by colleagues. Second, external, where the training is provided by an external trainer or training platform, and the trainees come from different organizations, for example the IBA Center for Executive Education. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس فارمل جو ہے نا ایک جیسے کلاس روم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایک روم میں بٹھا کے امپلائیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ کامن میتھڈ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں، ان ہاؤس ٹریننگ کرتی ہے کہ اپنے ہی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا اپنے امپلائیز کو جو ہے نا بلاتی ہے، اس میں سے ایک مینیجر یا کوئی اور جو ہے نا سینئر جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کو کام سکھاتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کامنلی فالوڈ ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے نا اگر آپ بینکس وغیرہ میں دیکھو تو یہی ہوتا ہے کہ وہ وہی لوگ جو ہے نا ان کے جو سینئر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جہاں پہ ایکسٹرنل آ جاتے ہیں، تو ایکسٹرنل میں پھر آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو، کسی اور فارم کو بلاتے ہو یا ٹرینرس کو بلاتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ ہمارے امپلائیز کو ٹرین کریں، ان کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بندے کسی بھی آرگنائزیشن سے، آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے لے کر آ سکتے ہو، جو کیا کر سکتے ہیں، آپ کے امپلائیز کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ تو ایک میتھڈ ہمارے پاس جو ہے نا فارمل ٹریننگ ہوا، جس میں ہم روم انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ان ہاؤس ہو یا پھر ہمارے پاس ایکسٹرنل۔ سیکنڈ ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر بیسڈ
ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसको हम CBT भी कहते हैं, कि where trainees work at their own pace from a computer training package. CBT is highly interactive and typically integrates information learning based components with short frequent tests. कि या फिर आप कंप्यूटर के ज़रिए से क्या कर सकते हो कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह पैकेजेस वगैरह खुद ही जो है ना लर्न करना शुरू कर देते हो। वो जो है ना उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से आपके साथ चलता रहता है, आप उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते जाते हो, आपकी लर्निंग और ग्रूमिंग चलती रहती है। तो एक ये तरीका भी हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास शॉर्ट से जो है ना लर्निंग कंपोनेंट्स चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े से वीडियो क्लिप्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनको देखते हो, आपको जो है ना सिखाया जाता है कि जी इस तरीके से ये काम होता है, आपने किस तरीके से इनको करना होगा, फिर एक छोटी सी एक्टिविटी दे देगा, फिर आपसे वहाँ से सवाल पूछेगा, तो आपकी इंटरेक्टिव सेशन के साथ चलता रहता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रेनिंग इन द वर्कप्लेस, कि ट्रेनिंग इन द वर्कप्लेस इज अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग। Workplace training is for technical and practical skills, whereas workplace development helps the individual to gain experience and develop personal skills such as management and leadership. कि आप उनको जो है ना प्रैक्टिकली उस काम की तरफ ले आते हो और उनको कहते हो कि अब आपने क्या करना है कि अब जो है ना इस काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करो। तो कोई टेक्निकल या प्रैक्टिकल स्किल्स जो उसके पास होंगे वो उसको क्या करेगा वहाँ पे सिखाया जाएगा। वो जो है ना जहाँ पे उसकी लैकनेसेस थी या एरर्स थे उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और वो जो है ना ऑन हैंड वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करेगा उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की। जैसे अब मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, तो उनको वहाँ पे सिनेरियो वगैरह में पुट किया जाता है, वो लोग जो है ना वहाँ पे सिचुएशन को डील करते हैं और इससे उनके जो है ना एक्सपीरियंस गेन होता जाता है। अब जैसे PSL वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, कैप्टन वगैरह को जो है ना वहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स को कैप्टन बना दिया जाता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उनके पास एक बैकअप तैयार हो जाता है कि किसके पास कौन से स्किल्स हैं, कौन सा किस तरीके से बेहतर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडक्शन। In-house training may be provided by the organization or trainers and experts. Alternatively, in-house training may be provided by an external trainer or training house or firm hired to deliver the training program. Formal training may end in examination, leading to qualification or certificate, such as professional accountancy or MBA degree, masters in business administration with a business school. कि आप फिर जा सकते हो, उनके जो है ना इंडक्शन वगैरह करा सकते हो, ठीक है, इन हाउस ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो और इतने ट्रेनर्स वगैरह जो है ना उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर हमने क्या कहा कि आप एक्सटर्नल ट्रेनर वगैरह बुलाओ, ठीक है, जो उनको क्या करेगा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो कहते हैं कि फॉर्मल ट्रेनिंग जब भी खत्म होती है तो उसके एंड पे जो है ना या एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको जो है ना फायदा देती है, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में आपको लीड करती है या फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे आपके जो है ना प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, या फिर आपके पास MBA की डिग्री होगी, जो आप जो है ना अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से हासिल करते हो वो आपको जो है ना फ़ायदा देती है। तो आपके अपने एजुकेशनल स्किल्स या डिग्रीज़ या डिप्लोमास वगैरह जो आ जाते हैं, वो हमारे पास इंडक्शन में होते हैं। तो ये 4 किस्म के जो है ना मेथड्स आप ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक और ट्रेनिंग मेथड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है? कि क्या होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग? When an employee learns the job in actual working site in real life situation and not simulated environment. It is called on the job training and also known as job instruction training. This type of training is the most commonly used method. Under this method, the individual is placed on a regular job and taught the skills necessary to perform their job. The trainee learns under the supervision and guidance of qualified worker and instructors. ठीक है कि इसमें आपके पास ये नहीं होता कि आपको एक जो है ना एनवायरनमेंट दे दिया था और आपको कहा जाता है कि जी कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप इसको जो है ना किस तरीके से ऑपरेट करते हो, बल्कि वो आपको प्रैक्टिकली उस पोजीशन पे बिठाता है अकाउंटेंट्स की पोजीशन पे और आपको कहा जाता है कि जी अब आप जो है ना एक्टिविटीज परफॉर्म करो, ऑडिट्स वगैरह परफॉर्म करके दो, हमें स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके दो। आप जो है ना स्टेटमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करते हो, जहाँ पे आप लाइकनेसेस करते हो, वो आपकी जो है ना वहाँ पे ग्रूमिंग करते हैं, आपको जो है ना गाइड करते रहते हैं कि यहाँ पे आप मिस्टेक करो, यहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जहाँ पे बेहतर कर रहे होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऑन हैंड एक्सपीरियंस आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि आप जो है ना जिस काम को करते हो, उसी के साथ अटैच हो जाते हो और वहीं पे आपको उस एनवायरनमेंट में बिठा के आपको यूटिलाइज़ किया जाता है। So get the on the job training has the advantage of giving first-hand knowledge and experience under actual working conditions. On the job training method includes job rotation, coaching, mentoring, or training through participation in cross-functional team assignment. Some types of on the job training are listed below. ठीक है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा, हमने पहले भी कहा कि वहीं पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, उस काम को देख रहे हो, उसको एक्चुअली वर्किंग कंडीशन में बिठा के आप चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जॉब रोटेशन कर सकते हैं कि हर एम्प्लॉय को एक एक पोजीशन पे बैठाओ, कुछ ऐसा जो है ना मैनेजर की पोजीशन पे, कुछ ऐसा जो है ना कैशियर की पोजीशन पे, कुछ ऐसा जो है ना आप क्या कर लेते हो कि वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की सीट पे बैठा देते हो,
तो डिफरेंट जगहों पे आप उसको बिठा के उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश करते हो कि ये एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म होती है, और उनको जो है ना वहाँ पे आप लर्निंग ग्रूमिंग करते हो, या फिर आप उसकी कोचिंग करते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप उसको जो है ना क्या करते हो, ट्रेन करते हो, तैयार करते हो, और या फिर आप उसके मेंटोर बन जाते हो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उसके ज़रिए से उनको डेवलप करते हो, उनको ग्रूम करते हो कि वो इन कामों को किस तरीके से करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ना टीम एक्टिविटीज़ उनसे परफॉर्म करते हो, डिफरेंट किस्म के टीम टास्क असाइनमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हो, जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि उन टास्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और वो जो है ना नॉलेज गेन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ओरिएंटेशन भी हो सकती है, आप उनको गाइड भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो, या फिर आप उनकी कोचिंग कर सकते हो कि स्पेसिफिक स्किल के लिए उनको जो है ना एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हो, एक्सपर्ट जो है ना उसको क्या करते हैं वो काम सिखाते हैं, या फिर आप उसको मेंटोर देते हो जो क्या करता है कि एक फ्रेश एम्प्लॉई या जो है ना आपके पास एग्जिस्टिंग के लिए एज ए रोल मॉडल साबित हो जाता है, और वो बंदा उसको गाइड करता है कि किस तरीके से आपने काम को करना है। और या फिर आप जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसको बुक किताब वगैरह प्रोवाइड करते हो कि ये लो इसको देखो क्या-क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने परफ़ॉर्म करनी है, किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं। तो आप क्या करते हो कि उनको ये जो है ना अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हो कि वो जो है ना इन कामों को किस तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे। अब जॉब मैनुअल में जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के मैनुअल वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है? आपको यही बताया जाता है कि आपने किस तरीके से जो है ना काम करना है, कैसे जो है ना मोबाइल फ़ोन ओपन करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप उनकी क्या करते हो कि इस तरीके से ग्रूमिंग करते हो और उनको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ भी जो है ना आपके पास यूज़फुल हो सकती है। फिर उसके बाद कहता है कि अप्रेंटिसशिप भी आ सकती है आपके पास। ठीक है, कि जब आप जो है ना क्या करते हो कि आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक पोज़ीशन भेज भेज दिया जाता है, ठीक है, कि आप वहाँ पे क्या करते हो उस काम को सीखते हो। ठीक है, कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, ठीक है, तो आप जो है ना किसी और के जो है ना सुपरविज़न में आपको दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना होगा कि उस काम को सीखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना जो इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि इस तरीके से अप्रेंटिसशिप जो है ना अनाउंस कराती है, और वो जो है ना उस काम के बारे में ट्रेड हो या कोई ऑक्यूपेशन हो उसके बारे में जो है ना नॉलेज और स्किल गेन करते हैं, ताकि उनके जो है ना वो हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पास प्रैक्टिकली उनको नॉलेज दिए जाते हैं, उनको काम सिखाया जाता है, ठीक है, कि वो लोग जो है ना इस काम को प्रैक्टिकली सीखें, उसमें मास्टर हो जाएँ। लेट्स से हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो है ना, अब उनको दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आप जो है ना इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, कैसे जो है ना वायरिंग करनी है, कैसे नहीं करनी। तो आप उनको क्या करते हो कि वो प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते हो। वो लोग जो है ना क्या करते हैं कि उन स्किल्स को गेन करते हैं, उसको सीखते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब जो है ना एम्प्लॉयी को जो है ना वो करते हैं कि आप जो है ना अब आपने स्किल्स वगैरह सीख लिए, तो अब आप क्या करो उस काम को परफॉर्म करो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क शेडोइंग। ठीक है, कि वर्क शेडोइंग हमारे पास क्या होता है कि आप प्रोफेशनल्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आपको बिठाए जाते हैं कि जी देखिए यहाँ पे आप किसी ने वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उस काम को देखते हैं, ठीक है, उनको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वो जो है ना उसके एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, कि वो जो है ना अब देखें कि जी वो बैठा हुआ है आपके पास, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि जी इनको देखो ये क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो है ना उन चीज़ों को देखता है, ठीक है, और वो देखता है कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि जी अब ये देखिए मैनेजर है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको देखो वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर उनके जो है ना इस देखने के बाद फिर उसको कहते हैं कि जी अब आप जो है ना यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, कि आप जो है ना कैशियर को देख लो वो कैसे काम कर रहा है। तो उनको एक-एक प्लेस में बैठा के उनको ऑब्ज़र्व करवाया जाता है कि कौन किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लर्निंग हो रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे पास क्या हुई? जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल रहा होता है या हम एम्प्लॉयी को डायरेक्टली उस पोज़ीशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और हम उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और फ़ैमिलियरिटी करवाते हैं कि वो किस तरीके से इन कामों को परफ़ॉर्म करेगा। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहता है कि इट्स कंडक्टेड इन लोकेशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन्ड फॉर ट्रेनिंग। It may be near the workplace or away from the work, at a special training center or a resort. Conducting the training away from the workplace minimizes distraction and allows trainers to devote their full attention to material being taught. Also, some training require special tools or facilities they may not be available at the workplace. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है कि वो जो है ना वहाँ पे एक्टिविटीज बेस्ड या जो है ना जो काम उसने करना है उस पोजीशन पे बैठा के उसे काम नहीं करा रही, बल्कि उसके लिए एक एनवायरनमेंट एडजस्ट किया है जहाँ पे वो लोग जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उनके लिए जो है ना अपना हॉल या जगह जो है ना बुक की होती है, जहाँ पे उनको जो है ना काउंसलिंग की जाती है या उनको काम सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है।
तो वो जो है ना हो सकता है किसी भी जो है ना ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है, कोई रिजॉर्ट वगैरह कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, और जो है ना इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे तो अगर ऑफिस में बैठे हुए तो एम्प्लॉई आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, इधर उधर की जो है ना डिस्ट्रैक्शन चल रही है, तो वो उसको जो है ना इंटरप्ट करती रहेगी। लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका जिक्र आ जाता है ऑफिस ऑफ ट्रेनिंग की तरफ जब आप जाते हो, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक क्या करता है कि अपने एम्प्लॉइज को जब हायर करता है तो 20 डेज, 25 डेज, 40 डेज के लिए वो क्या कर रहे थे, कराची हेड ऑफिस भिजवा देती है, जहाँ पे उनके लिए स्पेशल जो है ना जगह बनाई जाती है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो वो क्या करता है कि उसकी डायरेक्ट जो है ना ग्रूमिंग करता है, उसको बताता है कि किस तरीके से उन्होंने काम को सीखना है। तो इधर उधर कोई जो डिस्ट्रैक्शंस चलती हैं जो है ना, जो इंटरप्शंस चलती है, वो उसको जो है ना हट जाते हैं और बस उनका फोकस क्या होता है, ट्रेनिंग पे होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सम ऑर्गेनाइजेशन आल्सो invest in their own training centers outside of the workplace work premises to send their employee for certain courses. For example, State Bank of Pakistan sent their freshly hired employees or trainees to the National Institute of Banking and Finance for a specialized intensive course they can start the actual work. तो इस तरीके से मैं एग्जांपल देखिए, स्टेट बैंक क्या करता है कि अपने न्यू एम्प्लॉय को स्पेशली भेज देता है वहाँ पे, जो है ना आपके पास NIBF जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस भी जो होता है, जहाँ पे उनको जो है कोर्स कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को सीखना है, कैसे ये लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाते हैं जब उन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो कहते हैं कि कुछ एवेन्यूज आपके पास कौन से हो सकते हैं। आप जॉब ट्रेनिंग की क्लासरूम लेक्चर्स एंड कोर्सेज उनसे कराए जा सकते हैं, क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिकल, वहाँ पे जो है ना उनको नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, कोर्सेज में जो है ना नए नए कराए जाते हैं कि वो जो है ना उन चीज़ों को बेहतर सीख ले। ऑडियो विजुअल फिल्म्स एंड प्रेजेंटेशन, उनको स्लाइड्स वगैरह दिखाई जा सकती है, मूवीज दिखाई जा सकती है कि किस तरीके से कौन लोग क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कैसे जो है ना इन चीज़ों को वो लोग चला रहे हैं। उनके लिए जो है ना सेमिनार्स वगैरह आप करा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे उनको ब्रीफ कर सकते हो, बता सकते हो इन चीज़ों के बारे में। सिमुलेशन सेंटर्स उनसे एक्टिविटीज करा सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड जो है ना हो सकता है, या जो है ना आप उसको रैंडम एक्टिविटीज करा सकते हो। गेम थ्योरी सेशन के उनको सिचुएशन दे दो कि इन लॉस सिचुएशन में किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करोगे। केस स्टडी देते हो कि पुराने वाक़यात कोई जो है ना, और अहम के सक्सेस स्टोरीज के लिए स्टोरीज वगैरह उनको प्रोवाइड करते हो, या प्रॉब्लम्स उनको देते हो, उनको कहते हो कि इनको किस तरीके से उन लोगों ने सॉल्व किया, आप देखो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो कि आप कैसे जो है ना इसको यूज कर सकते हो। फिर टीम बिल्डिंग मीटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज कि टीम वगैरह बिल्ड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये लोग अपने एम्प्लॉय को ग्रूम करते हो कि वो जो है ना सीख लें कि कैसे जो है ना टीम में रहना है, कैसे एज ए ग्रुप वो लोग काम कर सकते हैं, कैसे वो जो है ना इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कैसे आपने काम को सीखना है, आपने जो है ना किस तरीके से पॉलिसीज को फॉलो करना है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। या फिर आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, वहाँ से उनको जो है ना डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है कि आप IT, MS ऑफिस, एक्सेल, इस किस्म के जो है ना एक्टिविटीज कराई जाती हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं जहाँ से वो लोग सीखते हैं और उसको फिर यूज करते हैं। तो दो तरीकों से हमने कहा कि हमारे पास ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑफ जॉब ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारे पास हो सकती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि टूल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि वो तो ट्रेनिंग के साथ रिलेट हो गए थे, हमारे एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट कैसे होगी, हम उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे। तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इंप्रूव द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल थ्रू रियल वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है कि हम जो है ना प्रैक्टिकली उनको जो है ना काम दे सकते हैं, उनको नॉलेज और स्किल दे सकते हैं। ठीक है कि जितना जितना वो इम्प्रूव करते जाएंगे, स्किल सीखते जाएंगे, वो इम्प्रूव होते जाएंगे। कहते हैं कि हमारे पास जैसे जो है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग में होता है, उसकी तरह नहीं कि डेवलपमेंट जो है ना हमारे पास फोकस नहीं होता, हम सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट सो मच कंसर्न विद टीचिंग द इंडिविजुअल हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क और जॉब, इट इज मोर कंसर्न विद गिविंग इंडिविजुअल मोर एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट ही एंड शी इज एबल टू improve एंड बिकम मोर वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है कि हमारे पास ट्रेनिंग में तो पहले ही हमने कहा कि वो स्पेसिफिक ड्यूटी कि आप उसको तैयार करते हो, ट्रेन कराते हो। लेकिन जहाँ पे हम जो है डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, तो वो इससे वन स्टेप हायर है, और वो हम एम्प्लॉय के फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट क्रिएट हो सके, हमारा रिसोर्स जो है ना वो वैल्यूएबल बन सके। अदरवाइज अब काम तो वो कर रहा है लेकिन एफिशिएंट जो है ना कर नहीं कर रहा, और जो है ना एरर से भरा हुआ काम कर रहा है, तो फिर वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, वो एम्प्लॉय आपके लिए एसेट नहीं है। एसेट कब होगा, जब वो क्या करेगा कि आपके लिए प्रॉपर तरीके से सारा काम करेगा, वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, और एरर के चांसेस उसमें रिड्यूस हो जाएंगे। तो कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद मैनेजर्स, they benefit from development to become better managers capable of moving on to more senior positions.
जब जैसे जैसे आप उसको डेवलप करते जाओगे तो क्या होता है कि आपके पास क्या रहता है कि मैनेजर वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है ताकि वो एक अच्छे मैनेजर बन जाए और कल को एग्जैक्ट और इस पोजीशन पे पहुंच सके ताकि मजीद वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके। तो टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं हमारे जो है ना डेवलपमेंट के? पहला हमारे पास जॉब रोटेशन। ठीक है कि आप एम्प्लॉय की जॉब रोटेशन कराओ, कभी एक पोजीशन पे कभी दूसरे पोजीशन पे डिफरेंट एक्टिविटीज उनको परफॉर्म कराओ। ठीक है, उनको 6 माह के लिए किसी एक जो है ना पोजीशन पे बैठा दो, फिर 6 मंथ के लिए किसी और अकाउंट सेक्शन में बैठा दो, कहीं पे और सेक्शन में बैठा दो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे उनको रोटेट करते जाओ, वो जो है ना नए नए डेवलपमेंट स्किल्स जो है ना गेन करते जाएगा। अब लेट्स से आपने पहले उसको जो है ना कहाँ पे बैठा दिया, मैं गोदाम में बैठा दिया, इन्वेंट्री ऑफिसर बना दिया। अब वहाँ पे वो इन्वेंट्री के काम को सीख गया, तो अब आपने उसको प्रमोट करके क्या कर दिया, जो है जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पे बैठा दिया। अब वहाँ पे वो बैठ गया, वो तुम्हारे आपके जो है सारे अकाउंट्स वगैरह को समझने के बाद, उन कामों को जो है ना प्रैक्टिकली सीखने के बाद आप उसको मूव कर देते हो फिर मेन अकाउंट्स की तरफ, तो वहाँ पे वो कुछ ग्रूमिंग हो जाती है। फिर इस तरीके से आप उनको क्या करते हो, डिफरेंट पोजीशन पे रोटेट करते जाते हो, स्विच करते जाते हो, और वो लोग जो है ना क्या करते जाते हैं, नए नए स्किल्स जो है ना सीखते जाते हैं। और फिर अगर कोई एम्प्लॉय जो है छोड़ के जाता है या उसके जो है ना प्रमोशन का टाइम पूरा हो जाता है, तो आपके पास एक एसेट ऑलरेडी तैयार होता है और आप उसको डायरेक्टली मूव कर देते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड में। कहते हैं कि an individual might be seconded to work somewhere else for a period of time. Secondments are period of time spent away from the normal working environment in another department or as a part of project team. For example, an accountant might be seconded from the accountancy department to work with the sales team for a while. ठीक है कि आपके पास जो है ना एक कुछ अरसे के लिए, खास अरसे के लिए आपको किसी और डिपार्टमेंट में किसी और स्किल को सीखने के लिए भिजवा दिए जाते हैं, तो उसको हम सेकेंडमेंट कहते हैं। तो वो जो है आपके पास जो ड्यूरेशन होता है उसको हम सेकेंडमेंट कहते हैं। और कहते हैं कि जैसे आपके पास अकाउंटेंट है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, भिजवा दिया जाता है जो है ना दूसरे डिपार्टमेंट में सेल्स वालों के साथ, कि वहाँ पे जाए, उस काम को भी देखे, एक्सपोजर गेन करे, फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद किसी और के साथ अटैच कर दो, तो नए नए स्किल्स जो है ना वो गेन करेगा, डिवेलप होता जाएगा और मिशन के लिए यूजफुल होता जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिप्यूटाइजिंग। ठीक है, कि फॉर मैनेजर्स और सुपरवाइजर an individual may be given opportunity to deputize for their for his or her boss when the boss is absent from work for an extended period, on holiday, or due to illness. The individual gain experience by doing the work of boss for a period of time. ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा कि अगर कोई सीनियर मैनेजर वगैरह जो है ना वो नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि आप इसका रोल तब तक परफॉर्म करते जाओ, जब ये बंदा आ जाएगा तो आप अपने वापस पोजीशन पे चले जाओगे। तो उस ड्यूरेशन के दौरान उसकी ग्रूमिंग और लर्निंग तो चल रही होती है, तो आप जो है ना क्या करते हो, इसको भी इसकी डेवलपमेंट में कंसिडर करते हो कि बजाय इसकी कि वो पोजीशन हम खाली छोड़ें, आप उसको प्रमोट करते हो और उससे वो एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हो। फिर उसके बाद कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, कि बॉस who wants to develop individual will give individual additional responsibilities and delegate authority to the individual to make their own decisions. कि वो अपने एम्प्लॉय की ग्रूमिंग और उसके लिए क्या कर देते हैं कि उनको जो है इख्तियार दे देते हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेहतर तरीके से परफॉर्म करनी है। ठीक है, और आप जो है ना खुद मुख्तारी से फैसले कर सकते हो। तो लेट्स सी कि हमारा जो है ना मैनेजर कितना पोटेंशियल रखता है डिसीजन मेकिंग के बारे में, और मिशन के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अप्रेजल्स। कहते हैं कि फॉर्मल अप्रेजल आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। नंबर वन, जॉब डिजाइन, कि हम जो है ना जॉब को डिजाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? कहता है कि हमारे पास कि एम्प्लॉय कैन बी गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट थ्रू केयरफुल जॉब डिजाइन. Job design involves looking at the current jobs in an organization or department and considering whether they can be acted in a way that gives more fulfillment and greater experience to the job holders. ठीक है, कि आप अपने जॉब डिज़ाइन को देखो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर वगैरह कैसे चल रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ कितनी है। आप उन चीज़ों को देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अगर वो कहीं पे लैग कर रहा है। तो इसमें हमारे पास एक जो है ना जो रीडिज़ाइन का स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ अबाउट जॉब एनरिचमेंट। कि आप क्या करते हो कि जॉब एनरिचमेंट मीन्स दैट मेकिंग द जॉब रिचर by building more responsibility into it. When a job is enriched, the job holder is given more authority for a higher level of decision making. कि आप जॉब अरेंजमेंट की तरफ जा सकते हो कि एम्प्लॉय को मजीद जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दे देते हो ताकि वो जो है ना अपने काम को मजीद बेहतर करे, और उसको जो है ना अथॉरिटी दे देते हो कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कैसे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चला सकता है। सेकंड हमारे पास आ सकता है कि जी कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट। कि जॉब एनलार्जमेंट गिव्स मीनिंग्स मींस गिविंग
the job holder more tasks to do, but without any additional authority. All the additional tasks are at the same level as the existing tasks in the job. कि जॉब मैनेजमेंट में तो क्या था कि आपको जो है एग्जैक्टिव और उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना शुरू कर देते हैं। एम्प्लॉय खुश हो जाता है कि देखो मैं जो है मैनेजर का काम भी कर रहा हूँ, उसके जो है ना एक्टिविटीज मुझसे कराई जा रही है या एग्जैक्टिव की एक्टिविटीज मुझसे कराई जा रही है, तो फ्यूचर मेरा ब्राइट है, मुझे जो है ना प्रमोट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझसे इनकी एक्टिविटीज कराई जाती है। तो वो फॉर द टाइम भी इससे मोटिवेट होता है। यहाँ पे जॉब इन्लार्जमेंट आ जाती है तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं दी जाती, बल्कि उसका जो एग्जिस्टिंग काम होता है उसको मजीद वर्कलोड इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, उसको जो है ना कोई भी इस किस्म का बेनिफिट नहीं मिला होता। तो फिर आप जो है ना देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दोनों में से एक आपको डिज़ाइन मिल सकता है कि या तो आपको जो है ना हायर लेवल की अथॉरिटीज या पावर देकर जो है ना चलाया जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जॉब इन्लार्जमेंट की तरफ जा सकते हो कि एग्जिस्टिंग काम जो है ना आपका बढ़ा दिया जाता है कि बस इसी पोजिशन पे आप डबल काम करोगे, 3 बंदों पे काम करते रहो, दैट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वो डेवलप करती है, कैसे उनको ट्रेन करती है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपके स्पेसिफिक एक्टिविटीज के साथ होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी देखिए या नॉर्मली हम देखें तो ट्रेनिंग का वर्ड विदाउट डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। तो आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा और उनको कैरियर ओरिएंटेड बनाना होगा ताकि वो अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी देख सके और वो ग्रूम कर सके। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।